उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर शुक्रवार को लघु उद्योग भारती ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। अध्यक्ष गिरीश जायसवाल ने जानकारी देकर कहा है कि लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एक मेव राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन द्वारा समय समय पर मुख्यमंत्री और सूक्ष्म एवं लघु मंत्री चैतन्य कश्यप के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषय को लंबे समय से रखा जा रहा है, जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के बीच निराशा का वातावरण बना हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे छोटे उद्यमियों पर फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई, जिस पर 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया। लघु उद्योग भारती यह मांग करता है कि छोटे छोटे उद्योगों पर फायर एनओसी की बाध्यता समाप्त करना चाहिए एवं इसके नियमों को सरलीकरण करने के लिए प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर औद्योगिक संगठनों से सुझावों को लेकर पुनः इस नियम को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्तर का छोटे उद्योगों के लिए सबसे बड़ा संगठन है। समय समय पर उद्यमियों की मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर निराकरण के लिए हम लोग बात करते रहते हैं। उसी क्रम में धारा 105 और 106 ये 2 ऐसी धाराएं हैं जिसमें आकस्मिक दुर्घटनाएं, आप लोगों को मालूम होगा कि कई बार काम करते हुए फैक्ट्रियों में हो जाती हैं, जिस पे 105 का प्रावधान था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास के कार्यक्रम में 106 को स्वीकार करा था कि हम 106 का इसमें प्रावधान करेंगे, पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा एक ज्वलंत विषय इन दिनों अभी आया है, छोटे छोटे उद्यम में। उज्जैन जैसे शहर में तो बहुत छोटे छोटे उद्योगपति हैं, 2-2, 4-4 लूम के कारखाने चल रहे हैं। उन पे भी फायर एनओसी की बाध्यता लागू की गई है, उसको भी हमने स्वीकार करा, ये कहते हुए कि उसमें हमारे कुछ सुझाव है उनको ले लिया जाए। बावजूद उसके उन्होंने 1 जनवरी से उस पर पेनल्टी का क्लॉज भी लगा दिया है। तो आज ये भी मांग हमने करी है कि पहले उद्यमियों के फायर एनओसी के संबंध में सुझाव लिए जाए और तब तक पेनल्टी के क्लॉज को रोका जाए। तीसरी हमारी मांग थी संवर्धन बोर्ड की एक बैठक जो प्रति माह कलेक्टर साहब को लेना चाहिए, जिसमें उद्योग से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की जाती है, प्रदेश में हुए निर्णयों का इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो भी भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं हो रही है, उसको भी लेके हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मांग नहीं मानेगी तो आगे क्या कदम है? जैसा कि ज्ञापन में हम लोगों ने बताया ही, चूँकि ये प्रदेश स्तर का विषय, आज पूरी 20 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले की इकाइयों में ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधीश को, माननीय कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम से। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश में लघु उद्योग भारती के नेतृत्व में। 2 दिन बाद सीएम साहब के आया तो चर्चा हुई नहीं है, पर अभी हमारे वरिष्ठ लोग उस पर प्रयासरत हैं कि उनसे बात हो पाए, बैठ के बात हो पाए। चूँकि 4 मांगे हमने करी है, इसमें 4 में से 2 मांगे तो लगभग आधी अधूरी पूरी हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 105 और 106, तो 106 को मंच से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। संवर्धन बोर्ड की बैठक भी उन्होंने स्वीकार की है, पर वो नियमित नहीं हो पा रही। तो निश्चित रूप से हम उनसे बात तो करना चाहेंगे। आपका गिरीश जायसवाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, मक्सी रोड इकाई उज्जैन।